बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मोशन सेंसर या मोशन डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने इर्द गिर्द होने वाली मूवमेंट या हरकत पर वर्क करती है। इसे हम सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल और होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सेंसर को अपने सामने होने वाली मूवमेंट का पता चलता है तो सेंसर किसी भी एक्शन को मुतहर्रिक करने के लिए एक सिग्नल भेजता है, जैसे लाइट्स को ऑन करना, अलार्म को चालू करना या वीडियो की रिकॉर्डिंग करना। इसे आमतौर पर बिजली की बचत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर वो जगह जहां बहुत कम टाइम के लिए हमारा स्टे होता है, जैसे घरों में स्टोर रूम या वॉशरूम, फैक्ट्रियों में इन्वेंट्री स्टोर, स्क्रैप यार्ड या केबल ट्रंचेस, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी मुख्तलिफ जगहों पर हम मोशन सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टाइम को सेट करने की ऑप्शन मौजूद होती है, जैसे ये सेंसर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी रेंज 5 सेकंड से 30 मिनट के दरमियान है। आप किसी भी पॉइंट पर इसको सेट कर सकते हैं। लाइट्स की जगह आप अलार्म, हूटर या सायरन भी कनेक्ट कर सकते हैं। घर में ऐसी जगह जहां आप समझते हैं कि ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बेहतर है, वहां आप इस सेंसर को फिक्स कर सकते हैं। अगर वहां दिन टाइम मूवमेंट होती है तो सेंसर के साथ ब्रेकर कनेक्ट करें। रात को सोते टाइम ब्रेकर को ऑन करके सिक्योरिटी को एक्टिव कर दें। जैसे ही सेंसर के सामने मूवमेंट होगी, सेंसर अलार्म या सायरन को ऑन कर देगा। अलार्म उस वक्त तक ऑन रहेगा जो आपने सेंसर में सेट किया होगा। अगर हम इसके कनेक्शन की बात करें तो मोशन सेंसर के कनेक्शन भी सेम ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट स्विच या सन स्विच की तरह हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सन स्विच सिर्फ लाइट्स के साथ इस्तेमाल होता है, जो रात को खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और सुबह को ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती हैं। जबकि मोशन सेंसर को मल्टीपल मकासद जैसे सिक्योरिटी सिस्टम, लाइटिंग कंट्रोल और होम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई भी सिंगल फेज लोड दो तारों यानी फेज और न्यूट्रल पर मुश्तमिल होता है। न्यूट्रल को आपने सन स्विच या मोशन सेंसर के साथ कनेक्ट करके आगे लाइट के साथ भी कनेक्ट कर देना है, यानी न्यूट्रल कॉमन कर देनी है। आउट होने वाले फेज को लोड के साथ कनेक्ट कर देना है। अब सर्किट को मेक या ब्रेक इन डिवाइसेस ने खुद करना है। सन स्विच में ये काम एक एलडीआर सेंसर या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर करता है, जबकि मोशन सेंसर में सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का काम एक पीआईआर सेंसर या पैसिव इंफ्रारेड सेंसर करता है। अगर हम मोशन सेंसर की डिटेक्शन रेंज या रेडियस की बात करें तो ये मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, लेकिन जनरली इनके डिटेक्ट करने की रेंज 20 से 30 फीट होती है और साइड टू साइड रेडियस 110 से 360 डिग्री होता है। प्रैक्टिकल करने से पहले हम इसकी सेटिंग को भी देख लेते हैं। राइट साइड पर पहली सेटिंग जहां लक्स लिखा हुआ है, ये इल्यूमिनेशन यानी रोशनी की इकाई है। जिस तरह करंट की एम्पेयर में, रेजिस्टेंस की ओहम में पैमाइश की जाती है, उसी तरह रोशनी को लक्स में मेजर किया जाता है। इसकी रेंज 10 से 1000 लक्स के दरमियान है, यानी ये मोशन सेंसर इस रेंज में रोशनी के किसी भी लेवल पर सामने आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी टाइम की सेटिंग है। रेंज 5 सेकंड से 30 मिनट के दरमियान है। अगर आप 5 मिनट पर टाइम सेट कर देते हैं तो सेंसर के डिटेक्ट करने के बाद 5 मिनट तक लाइट ऑन रहेगी, फिर खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी। तीसरी सेटिंग इस डिवाइस में यूज होने वाले सेंसर्स के मुतल्लिक है। ये शनाइडर कंपनी का मूवेबल मोशन डिटेक्टर है और इसमें डुअल टेक्नोलॉजी यानी दो सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, एक पीआईआर सेंसर और दूसरा यूएस सेंसर। पीआईआर स्टैंड फॉर प्राइमरी इंफ्रारेड सेंसर एंड यूएस मीन अल्ट्रासोनिक सेंसर। पीआईआर सेंसर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी इंसान या जानवर से खारिज होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन यानी हीट की मोशन को डिटेक्ट करता है। पीआईआर सेंसर लेंस के बहुत छोटे सेगमेंट्स के जरिए अपने इर्द गिर्द की हरारत को मॉनिटर करता है और मूविंग ऑब्जेक्ट की तब्दील होने वाली हीट रेडिएशन को मोशन के तौर पर डिटेक्ट करता है। जबकि यूएस सेंसर साउंड वेव्स खारिज करता है। ये वेव्स फील्ड में रहते हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके स्ट्राइक करती हैं। जब मूवमेंट वाक़ई होती है तो साउंड वेव्स डिस्टर्ब होती हैं और ये सेंसर साउंड वेव में होने वाली तब्दीली को मोशन के तौर पर आइडेंटिफाइड करता है। ये पीआईआर सेंसर 5 से 8 मीटर तक के मोशन को डिटेक्ट कर सकता है और यूएस सेंसर 8 से 10 मीटर तक के मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। तीसरी सेटिंग में 4 ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉब को पीआईआर पर सेट करते हैं तो लोड तभी ऑन होगा जब पीआईआर सेंसर ट्रिगर्ड होगा। अगर नॉब को यूएस पर सेट करते हैं तो लोड यूएस सेंसर के ट्रिगर्ड होने पर ऑन होगा। अगर पीआईआर प्लस यूएस पर नॉब को सेट करते हैं तो दोनों सेंसर्स के डिटेक्ट करने पर ही लोड ऑन होगा। अगर नॉब पीआईआर ओवर यूएस पर सेट करते हैं तो किसी भी एक सेंसर के डिटेक्ट करने पर लोड ऑन हो जाएगा। चौथी सेटिंग के ऊपर मीटर लिखा हुआ है। इस नॉब के जरिए आप इस मोशन सेंसर के डिटेक्ट करने की रेंज को कम ज्यादा कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी सेटिंग एयर करंट कंपनसेशन के मुतल्लिक है। सेंसर को एयर फ्लो और हवा की मुदाखलत से महफूज रखने के लिए आप नॉब को ऑन पोजीशन पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि एयर स्ट्रीम भी मूवमेंट की तरह इंटरप्ट कर सकती है। इसलिए सेंसर को एसी या फैन हीटर से 2 मीटर दूर लगाना चाहिए।
इस मोशन सेंसर का डिटेक्शन एंगल 180 डिग्री है और सीलिंग या दीवार दोनों पर लगा सकते हैं। दोस्तों, बयान करदा इस डायग्राम के मुताबिक मैंने कनेक्शन कर दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब मैं स्विच ऑन करता हूं। आप देख सकते हैं जैसे ही स्विच को ऑन किया, लाइट ऑन होने के बाद फ़ौरन ऑफ हो गई। आप लोगों को इस सेंसर का फंक्शन दिखाने के लिए मैंने टाइम को 5 सेकंड पर सेट किया है। देखें, मेरे हैंड की मूवमेंट से लाइट ऑन होने के बाद 5 सेकंड में ऑफ हो जाती है और मूवमेंट से दोबारा ऑन हो जाती है। आप लाइट की जगह अलार्म या हूटर भी लगा सकते हैं। पाकिस्तान के देहातों, कस्बों और शहरों में ताजर बरादरी या दुकानदार हजरात दुकान के बाहर लाइट्स लगाते हैं। ये लाइट्स सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से लगाई जाती हैं। दुकानदार रात को दुकान बंद करते वक्त लाइट्स ऑन करके घरों को चले जाते हैं और सुबह दोबारा जब मार्केट्स ओपन होती हैं तो दुकान के बाहर लगी हुई लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। कस्बों और देहातों में लोग मगरिब या इशा टाइम शॉप्स बंद कर देते हैं और बड़े शहरों में रात 11 बजे मार्केट बंद करते हैं, तो उसी हिसाब से सुबह 11 बजे दोबारा ओपन करते हैं। अब फजर से लेकर 8 बजे तक या 11 बजे तक जब तक मार्केट्स ओपन नहीं होती, लाइट्स ऑन रहती हैं और एनर्जी कंज्यूम्ड होती रहती है। बल्कि वीकेंड पर सारा दिन बगैर मकसद के लाइट्स ऑन रहती हैं। अगर आप छुट्टी वाले दिन स्पेशल सुबह बल्ब ऑफ करने जाते हैं और रात को दोबारा ऑन करने जाते हैं तो आपका पेट्रोल और टाइम भी ज़ाया होगा। अगर नहीं जाएंगे तो बिला वजह एनर्जी कंज्यूम्ड होगी और इन दिनों पेट्रोल और बिजली अफोर्डेबल भी नहीं है। इस अजाफी खर्चे से छुटकारा हासिल करने के लिए मैं आपके लिए सन स्विच लेकर आया हूँ। ये सन स्विच सूरज ढलते ही बल्ब को ऑटोमेटिक ऑन कर देगा और सुबह सवेरे जैसे ही अंधेरा छटेगा ये स्विच खुद ब खुद बल्ब को ऑफ कर देगा। दुकान के अलावा आप अपने घर के बाहर गली में भी लगा सकते हैं और बहुत सारी जगहें जैसे हवेली जहाँ माल मवेशी रखा जाता है या ट्यूबवेल वाली जगह पर भी ये स्विच लगाया जा सकता है। इस स्विच को मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। कीमत भी मुनासिब है और लाइट के साथ कनेक्ट करना भी आसान है। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले हम डायग्राम को देखते हैं ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो। दोस्तों, किसी भी लाइट को ऑन करने के लिए 2 वायर इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से एक न्यूट्रल और दूसरा फेज़ होता है। जब तक किसी एक तार के रास्ते में हम स्विच नहीं लगाएंगे तो ये बल्ब ऑन रहेगा। इसको ऑफ करने के लिए फेज़ के रास्ते में हम एक स्विच लगाते हैं। इस स्विच से हम इस बल्ब को मैनुअल ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कई दहाइयों से घरों और दुकानों में लाइट्स को कंट्रोल करते आ रहे हैं। अब यहाँ हमने ये मैनुअल स्विच उतार कर ऑटोमेटिक स्विच लगाना है। ये वाला सन स्विच बैटरी या डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ 220 एसी सप्लाई पर काम करता है। इस स्विच की टोटल 3 वायर्स हैं। एक तार फेज, दूसरी न्यूट्रल और तीसरी लोड के साथ कनेक्ट करनी है। बल्ब की न्यूट्रल और स्विच की न्यूट्रल को कॉमन रखना है। फेज को दरमियान से काट कर लाइव फेज वाली साइड सन स्विच के साथ लगानी है और सन स्विच की दूसरी वायर लोड यानी बल्ब के साथ लगानी है। न्यूट्रल तो बल्ब को डायरेक्ट मिल रही है। फेज तभी मिलेगा जब इस स्विच में फोटो सेल सर्किट को क्लोज करेगा और फोटो सेल अंधेरे में स्विच को क्लोज और रोशनी में ओपन करता है। अब हम इसके रियल कनेक्शन करते हैं। निपॉन का सन स्विच या फोटो कंट्रोल स्विच आपके सामने है। इसकी 3 वायर्स हैं। वाइट वायर बल्ब के न्यूट्रल के साथ लगानी है, ब्लैक तार को फेज देना है और ये फेज स्विच की रेड वायर के जरिए बल्ब को ऑन करेगा, इसलिए रेड वायर को बल्ब के साथ लगा देना है। हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। चूँकि ये प्रैक्टिकल मैं एक रूम में कर रहा हूँ, इसलिए पहला टेस्ट रूम की लाइट्स ऑफ करके करते हैं। दोस्तों, मैंने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी हैं। आप देख सकते हैं अंधेरा होने पर बल्ब खुद ब खुद ऑन हो गया है और मैंने जैसे ही रूम की लाइट्स ऑन की हैं बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। दूसरा टेस्ट हम इस ब्लैक कवर के ज़रिए करते हैं। ये कवर इस स्विच के साथ मिलता है। देखें, जैसे ही मैंने स्विच को कवर से डांपा तो बल्ब ऑन हो गया और कवर को हटाने पर बल्ब ऑफ हो गया। इस स्विच को बल्ब की खुद की रोशनी या किसी और साइड से आने वाली रोशनी से थोड़ा दूर रखना है ताकि रोशनी पड़ने पर लाइट ऑफ ना हो। इसके अलावा किसी शेड के नीचे या बॉक्स में लगाइएगा ताकि बारिश का पानी स्विच को डैमेज ना कर सके। फॉरवर्ड आवाज़ के दोस्त इत्तेफाक इलेक्ट्रिक स्टोर से मुनासिब कीमत पर यह स्विच हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।